हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में इसको शेयर किया करो, ठीक है। और पिछली जितनी भी वीडियो हमने बनाई है ना, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना ली है। आप उन सभी वीडियो को उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है उसे दोस्तों में शेयर किया करो। और कुछ भी अगर पूछना हो ना, कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी तुरंत ही किया जाएगा, ठीक है। तो हमने पीछे अयादी संधि की थी और अयादी संधि के बारे में आपको बताया था कि हमारा सूत्र है एचो यवा यावय। हमारा सूत्र था एचो यवा यावय। एचो यवा यावय। एचो यवा यावय सूत्र क्या कहता है? एचो यवा यावय कहता है कि एच में प्रत्याहार है। हमारे प्रत्याहार एच में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन से? ए, ओ, आई और औ। हमारे 4 प्रत्याहार, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में। और ये सूत्र कहता है एचो यवा यावय कि एच को क्रम से क्या? ए को अय, ओ को अवय, आई को अय और औ को आवय, ये हो जाए। क्रम से आए आओ आए आओ ये हो जाए। लेकिन कब? जब अच परे हो। अच प्लस के निशान से इधर यदि अच है, अच प्रत्याहार के वर्ण है। अच प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं ये आपको बताया भी जा चुका पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अच में हमारे ए, ई, उ, रे, लरी, ए, ओ, आई और औ हमारे ये वर्ण आते हैं, ठीक है। ये सूत्र कहता है कि एच को क्रम से अय औ आय औ आदेश हो जाए यदि अच परे हो। अच परे हो कैसे? जैसे अब हम हमारा ये उदाहरण से देखेंगे। जैसे है हरे प्लस ए। हरे प्लस ए। अब ये हमारा क्या है? एच है, ठीक है। इसको एच को यहाँ निकाल लिया तो याद आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ क्या है? ए है। तो ए को आय हो जाता है। ए को आय हो जाता है। ए को आय हो जाता है यदि एच प्रत्याहार अच प्रत्याहार पर हो। अच में हमारा ए आता है तो हमारा अच प्रत्याहार पर है, ठीक है। अब ये इसमें जाके मिल जाएगा। हर रे पूरा हो गया। ये आता है, यह है, ये इसमें आके मिल जाएगा हरे, ठीक है। हरे ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हरि का रूप है पुल्लिंग का, ठीक है। इकारांत हर्ष में इकारांत पुल्लिंग का। ये आपको आगे कराएंगे हम रूप वगैरह सब, जितने भी हमारे शब्द है, जितने भी हमारे धातु है, ठीक है। तो हरे ये चतुर्थी का एक वचन है। तो हरे का मतलब होता है हरि के लिए, भगवान के लिए, ठीक है। हरि के लिए ये होगा हमारा हरि के लिए। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज आप कमेंट करके पूछा करो। अब हम हमारा विष्णु ये आगे वाला करेंगे। विष्णु प्लस ए, ठीक है। अब ये यहां पर क्या है? ओ है। विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए। अब ये हमारा ओ हमने निकाल दिया इसमें से, तो ये नया अंदर आ गया, ठीक है। ये अंदर आ गया और ये हमारा एच में आता है। एच में आता है और इससे पर एक अच है, ठीक है। तो ओ को क्रम से क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। अव कैसे? जैसे बी से अव प्लस ए, ठीक है। अब इस ओ को अव हो गया क्योंकि अच प्रत्याहार का वर्ण पर है। अब ये जो अय है ये इसमें जाकर मिल गया। वी ये पूरा हो गया, ठीक है। इसमें मिल गया और जो ये वह आता है ये इसमें आकर मिल गया विष्णु, ठीक है। तो इस विष्णु का मतलब होता है विष्णु के लिए, विष्णु के लिए, समझ गए? विष्णु के लिए।
अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप पूछ लिया करो और इसे जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आपके एक शेयर करने से क्या पता किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसको लाभ हो जाए। ठीक है, तो नई प्लस अका है, नई प्लस अका है। अब नई, अब ये देखो न आई निकाल लिया, न आधा रह गया, आई निकाल लिया तो ये न आधा रह गया, इस तरफ हमारा अक है। ठीक है, ये हमारा अक है। अब ये आई को क्या हो जाए, क्रम से न आया हो जाता है, आई। ठीक है, इस तरफ ये अक है। और ये कौन सा सूत्र करता है पता है आपको, अचो यवाय आवे, जो हमने पीछे करवाया है ना, अचो यवाय सूत्र आयादी संधि, ये जितने भी है हमारी आयादी संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो ये न इसमें जाकर मिल गया, न ये आधा ये था, ये है इसमें आकर मिल गया, ये पूरा हो गया। पीछे इधर था ये बन गया नायक है। नायक का मतलब होता है नेता, लीडर या ले जाने वाला। ठीक है, जैसे नेता के पीछे चलते हैं ना सभी, उसे ही कहते हैं नायक है। ठीक है, नेता है, लीडर है या आगे ले जाने वाला है। अब जैसे ये है बहु प्लस अक है, बहु प्लस अक है, देखेंगे अब जैसे बहु प्लस अक है। अब पै में औ निकाल दिया, इस तरफ हमारा अक है। ठीक है, हमारा अक है, तो अब ये हमारा एच है और एच को क्रम से क्या हो जाता है, आव हो जाता है यदि परे अच हो। अब अच का ए है। ठीक है, अब ये पै इसमें जाकर मिल गया, पै में मिल गया, ये वह जो आता था ये इसमें आकर ए इसमें मिल गया, ये पूरा हो गया। इस तरफ ये कै था तो हमारा ये बन गया पाव का है। पाव का मतलब होता है अग्नि, अग्नि या फिर शुद्ध करने वाला। ठीक है, अग्नि। तो पेपर में क्या पूछेगा, अब हम आपको बताते हैं पेपर में कैसे पूछेगा। पेपर में जैसे दे देगा कि अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है, आदि संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा जैसे लाकृति ए हो गई, इस तरफ बी, जैसे बी में दे देगा हमारा पाव का है, सी में दे देगा जैसे कुछ भी देख लो, हमारा पीछे कौन सा गया था, अलेमु है, तवल कार है, एक मिनट, सी में दे देगा तवल कार है। ठीक है, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हमें पता है कि हमारा कौन सा सूत्र है अयादी संधि का। ठीक है, अयादी संधि का हमारा है बी वाला, तो हम वहां पर बी भर के आएंगे। ठीक है, और ज्यादातर यही पूछता है, जैसे पाव का है, नाय का है, और ये विष्णु हरे, एक ये पूछ लेता कभी कभी चैनम। ठीक है, तो हम सिर्फ स्टेट को ही निशाना है हमारा स्टेट क्लियर करना, हम ज्यादा इसकी गहराई में ले जाएंगे। तो जैसे चे प्लस अनम, चे प्लस अनम, अब इसमें हमारा ए है। ठीक है, ए को एचो या वाव सूत्र से क्रम से क्या होता है, आया हो जाता है। और आया कब होता है, आया तब होता है जब अच प्रत्याहार का वर्ण परे हो। तो हमारे अच प्रत्याहार का वर्ण इसके प्लस के इस तरफ है। ठीक है, अच में हमारा आया गया, इस तरफ च में से ए निकाला तो ये आता हो गया और ए प्लस। अब ए को क्या हो जाता है, क्रम से आया हो जाता है, ये हमारा आया हो गया, और इस तरफ हमारा अनम है। ठीक है, अब ये इसमें आ गया, ये पूरा हो गया,
ये आता था, ये इसमें आ गया, ये पूरा हो गया और पीछे हमारा चयनम, ये हमारा सिद्ध हो गया। और चयनम का मतलब होता है इकट्ठा करना या संग्रह करना, ठीक है। अब इससे संबंधित अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट किया करो, कमेंट का आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। और इसे जितना हो उसके दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मोटिवेट सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक। अब कुछ उदाहरण रह गए वो हम दिखवाते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो दोस्तों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसके बाद अब ये कुछ उदाहरण बचते हैं उसके एचो अयादी संधि के, ठीक है, एचो यवायाव सूत्र के कारण होते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे, जैसे नई प्लस एनम नैनम, नैनम का क्या मतलब होता है, आंख होता है, ठीक है। तो अब जैसे वही तरीका सबका बनाने का, अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो बस बार बार आप सिर्फ एक बार समझ गए तो समझ लो, कोई भी शब्द क्यों ना हो जो अयादी संधि का है उसे आप देखते ही पहचान लोगे और देखते ही उसको इस सूत्र के द्वारा पेपर में पहचान लोगे, ठीक है। नहीं, इस तरफ है क्या, अनम, नहीं प्लस अनम। अब नेक में से एन है, ठीक है, इस तरफ क्या है, अनम है। अब ये कहता है कि एच को क्रम से क्या हो जाए, अया हो जाता है, अया हो जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार का वर्ण परे है, अया हो जाने का ए के स्थान पर क्या होगा, अया होगा। इस तरफ अनम है। अब ये इसमें जाकर मिल गया तो मैं पूरा हो गया, ये आता ये था, ये इसमें आकर मिल गया तो ये पूरा हो गया। पीछे इस तरफ ये था ही नैनम, ठीक है। और नैनम का मतलब क्या होता है, आंख होता है, नैनम का मतलब आंख होता है, समझ गए। तो अब जैसे हम जैसे ये है पौ प्लस इतर, पौ प्लस इतर, इत्रम, ठीक है। अब बना के देखो, अगर आप बना सकते हो तो क्या बनेगा इसका, देखो पौ प्लस इत्रम क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर जिसने बना दिया तो अच्छी बात है। अब औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, पैयाता रह जाएगा, ये इस तरफ ओ है, इत्रम, ठीक है। अब ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक, अब हो जाएगा। इस तरफ क्या है, इत्रम है, इत्रम है। अब ये जो आता था हमारा, ये इसमें मिल गया, पूरा हो गया, ये आता है, ये इसमें मिल गया, पवित्रम, पवित्रम, पवित्र का पवित्रम एक प्रकार से क्या होता है, जो पवित्र होता है वही उसे ही पवित्रम, संस्कृत में पवित्रम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखते हैं, ये भी पवित्र वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि ये बहुप्लसक है, बहुप्लस उक है। अब देखो करो कोशिश, अगर आप बना सकते हो तो वही है सारा सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारा एच प्रत्याहार का जो वर्ण है वो क्रम से क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये भय आता रह गया, इस तरफ हमारा औ था और उक है, ठीक। अब औ को हमें देखना है क्या बनेगा, इसका क्रम से क्या बनता है, आओ बनता है, आओ, इस तरफ क्या है, उक है। अब ये भय आता है तो ये इसमें जाकर मिल गया, ये भय पूरा हो गया, ठीक है। अब ये वह आता है, ये इसमें मिल गया, ये वो क्या बन गया, भावुक है। भावुक का क्या मतलब होता है, सहृदय, जो भावुक है हमारे हृदय से एक प्रकार से जुड़ा हुआ, जो हृदय से किसी की भी मतलब किसी को भी दुख में ना देख सके ऐसा बंदा होता है भावुक है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कभी कभी किसी भी सिचुएशन में घर में दो बच्चे होते हैं, एक तो सिचुएशन को सहन करने वाला होता है और दूसरा उस सिचुएशन को देख करके रोने वाला हो जाता है, ठीक है। जो सिचुएशन को देखकर डटा रहता है वो तो नहीं डर होता है, लेकिन वो एक भावुक प्रकार का होता है, ठीक है, उसी को भावुक कहते हैं। अब ये भी ऐसे ही बनेगा। और अब बात आती है यहाँ पर तो नया है, यहाँ पर नया हो गया, ये संधि के कारण होता है।
ये कैसे कब किस तरह होता है ये आपको आगे समझा आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि ओ के स्थान पर अब हो गया, ठीक है, और ए इसमें मिल गया तो न को न होगा, ये कैसे होगा ये आपको आगे बता जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही होगा, और आगे आने वाले सूत्रों को हम सिर्फ एस्टेट के फोकस पर ही ध्यान रखते हुए करेंगे, समझ गए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों में शेयर किया करो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके एक प्रयास से शायद किसी को जरूरत हो इस वीडियो की, उसके पास पहुँच जाए। और मैं अब भी कहता हूँ कि एस्टेट संस्कृत क्वालिफाई कराने की गारंटी लेता हूँ 200%। 200% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजी भी करनी है तो आपकी साइकोलॉजी भी कंप्लीट करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना उसके बंदों को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक। और कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्सनली मुझसे बात करनी है तो आप 86 823 59 306 ये नंबर है मेरा। अगर आपको पर्सनली बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप इस नंबर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस वीडियो शेयर, ठीक है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।